नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 6 रसायन विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है ऑक्सीजन की उपलब्धता। इसमें शिक्षण बिंदु है जल में ऑक्सीजन की उपलब्धता, मृदा में ऑक्सीजन की उपलब्धता और वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपलब्धता। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहाँ पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय रसायन विज्ञान प्रकरण ऑक्सीजन की उपलब्धता। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र ऑक्सीजन की उपलब्धता से संबंधित तथ्यों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। छात्र ऑक्सीजन की उपलब्धता से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, छात्र ऑक्सीजन की उपलब्धता से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र ऑक्सीजन की उपलब्धता से संबंधित तथ्यों के महत्व को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र ऑक्सीजन की उपलब्धता से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र ऑक्सीजन की उपलब्धता से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। फिर एक कौशल, जिसमें लिखेंगे छात्र ऑक्सीजन की उपलब्धता से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र ऑक्सीजन की उपलब्धता को प्रदर्शित कर सकेंगे। फिर है अभिरुचि, जिसमें लिखेंगे छात्र ऑक्सीजन की उपलब्धता के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र ऑक्सीजन की उपलब्धता से संबंधित तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र ऑक्सीजन की उपलब्धता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट, प्लग, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र ऑक्सीजन की उपलब्धता के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, किसी एक जल स्रोत का नाम लिखिए। तालाब। तालाब में कौन से जीव रहते हैं? जलीय जीव। जलीय जीव श्वसन हेतु कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपलब्धता जलीय जीवों को किस प्रकार होती है? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम ऑक्सीजन की उपलब्धता के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहले लिखेंगे जल में ऑक्सीजन की उपलब्धता, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, मछली कहाँ रहती है? जल में। जल में रहने वाले जीव ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? जल से। जल में ऑक्सीजन की उपलब्धता किस प्रकार होती है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे ऑक्सीजन गैस जल में घुलनशील होती है। जो जीव पानी में रहते हैं उन्हें श्वसन हेतु पानी में घुली ऑक्सीजन उपलब्ध होती है, जिन्हें वे उपयोग करते हैं। पानी में बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण ही बनते हैं। जलीय जीवों में श्वसन हेतु विशेष तंत्र होते हैं, जिनकी सहायता से ये घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग कर पाते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। इस वायु में ऑक्सीजन भी उपस्थित होती है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पानी में वायु की उपस्थिति कौन प्रदर्शित करते हैं? बुलबुले। पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग कौन करते हैं? जलीय जीव। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है अगला शिक्षण बिंदु मृदा में ऑक्सीजन की उपलब्धता, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधों का कौन सा भाग जल अवशोषण में सहायक होता है? जड़ें। जड़ें कहाँ उपस्थित होती है? मृदा में। मृदा में ऑक्सीजन की उपलब्धता किस प्रकार होती है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधों की जड़ें श्वसन के लिए मृदा के छिद्रों में उपस्थित वायु का उपयोग करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत से मांद तथा छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने हेतु जगह उपलब्ध हो जाती है। यदि इन छिद्रों में पानी भर जाता है तो इन जीवों को श्वसन लेने हेतु जमीन पर आना पड़ता है। इसी कारण केंचुए भारी वर्षा में जमीन से बाहर आ जाते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में मृदा में रहने वाले जीव मृदा के कणों के बीच उपस्थित वायु को श्वसन हेतु उपयोग में लेते हैं।
फिर है बौद्ध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, मृदा कणों के बीच क्या उपस्थित होती है? वायु। केंचुए भारी वर्षा में जमीन के बाहर क्यों आ जाते हैं? श्वास लेने हेतु विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपलब्धता, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, वायु में मुख्यतः कौन से अवयव होते हैं? गैसें। गैसों में कौन सी गैस किस प्रतिशत होती है? ऑक्सीजन। वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपलब्धता किस प्रकार होती है? निरुत्तर। और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है जो कि वायुमंडल में छोड़ी जाती है। पौधे एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता रहता है। इस प्रकार वायुमंडल में पौधों द्वारा ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी रहती है। फिर यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि, और यहाँ पर 4 में लिखेंगे, वायु को ऑक्सीजन तथा CO2 के आदान प्रदान हेतु पौधे व जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपलब्धता प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। फिर है बौद्ध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। जंतु श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकालते हैं? CO2। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, केंचुए किस ऋतु में जमीन से बाहर आ जाते हैं? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और बसंत ऋतु। ऑक्सीजन जल व वायु में उपस्थित होती है, निर्वात या मृदा। पौधे श्वसन हेतु CO2 गैस लेते हैं, सत्य या असत्य। जलीय जीव श्वसन हेतु ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? मृदा में ऑक्सीजन की उपलब्धता समझाइए। और गृह कार्य में लिखेंगे, वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपलब्धता किस प्रकार होती है? और अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।